बेटा एक आपका स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, जरा अपनी स्क्रीन को ऑफ करिए। मैम हो नहीं रही। कौन बोल रहा है बेटा? नाम भी बताते जाओ अपना, और अपने चैट पे अपना नाम लिखते जाइए जो जो प्रेजेंट होता जा रहा है। गगन, गगन, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हर्ष, यस मैम। बेटा हर्ष आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, उसको ऑफ करो। ठीक है, हो गई, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। गुड विश्वानी, मॉर्निंग मैम। विश्वानी आप कंफ्यूजन में क्यों रहते हो? आप मेरे को गुड मैसेज मॉर्निंग कर, गुड मैम। मॉर्निंग बेटा। आप गुड कंफ्यूज रहते मॉर्निंग। हो कि भी कौन सा लेसन है, कितनी बार तो लेसन डाला था मैंने आपके लिए। आप ग्रुप वाले में हो नहीं हो क्या? आर यू इन ग्रुप? विश्वानी, यस मैम। हाँ आप ग्रुप में हो ना? जो आपका क्लास का ऑफिशियल ग्रुप है उसमें हो आप? इसमें आवाज आ रही है मेरी? हाँ मेरे को सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। विश्वानी आपका भाई भी है साथ में? मैम वो दूसरे नंबर पे है। अच्छा, उसका भी नाम मैं अश्विन का भी नाम लिख लेती हूँ फिर मैं। दूसरे नंबर पे है ना, गुड, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रजे, गुड मॉर्निंग। और बेटे जो जो ज्वाइन करते जा रहे हैं, राइट डाउन योर नेम एज वी हैव डन प्रीवियसली, जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आप अपना नाम लिखते जाया करिए, ताकि आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी साथ में। आदित्य, गगन, हर्ष, विश्वानी, अश्विन, आदित्य, इशिता, इशिता, आर्यन, श्रुति, प्राची, भावना, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। आपको मैं विजिबल हो रही हूँ? आपको नजर आ रही हूँ आपकी स्क्रीन पे? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। यस मैम। भूमिका, भारती, भारती, ठीक है। क्योंकि ये मैंने 15 मिनट्स पहले इसलिए ले लिया ताकि आप ज्वाइन कर जाए। पूजा, पूजा, मैम श्रीजा रॉय। श्रीजा, ठीक है, श्रीजा। देखा, पूजा तो है नहीं हमारी क्लास में कोई। श्रीजा, ठीक है। भारती यादव हो गया, भारती लिख दिया मैंने नाम इसका। ओमकार, ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। ओमकार, उसके बाद 17 students have joined us. माइक बंद कर दिया। ओ पागल हो नहीं बन दो। हाँ अच्छा, एक बात मैंने आपको सबको बोलनी है कि लास्ट टाइम जब हम लेक्चर अपना लेसन कर रहे थे तो कुछ बच्चे बीच में आपस में झगड़ा करते हैं, लाइक दैट, ऐसी नॉइज आती है, तो इट शुड नॉट बी देयर। आज नहीं ऐसा कुछ भी करना है, ओके? अभी भी कोई आपस में हो रहा था आपस में, ठीक है? तो डोंट डू दिस थिंग,
क्योंकि टुडे वी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये मान के चलिए कि आपका ये आज इंस्पेक्शन ही है, आज हमारे स्कूल में, यही मान के चलिए जैसे स्कूल में इंस्पेक्शन होती थी ना, है ना, वो उसी तरह से आज हमारी एक तरह से इंस्पेक्शन ही है। तो एवरी डे व्हेन यू आर सिटिंग इन अ गूगल मीट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, और इस डिसिप्लिन के यस आपके मैम। मार्क्स भी आ रहे हैं। अब हमें ये भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे, जो क्लास जो है वेल डिसिप्लिन्ड होगी और नॉइज नहीं करेगी, जल्दी से ज्वाइन करेंगे, विद इन अ टाइम आएंगे, और मैक्सिमम बच्चे आएंगे, दे विल गेट सम रिवॉर्ड मार्क्स, उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा उसका, ठीक है। तो जिस तरह से हम असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स, आपकी कवर, आपकी कॉपीज देखकर एक्स्ट्रा मार्क्स देते थे, इसी तरह से आपके डिसिप्लिन के भी मार्क्स होंगे इसमें, ठीक है। तो ये सब चीजें ही काउंट होंगी आपके आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए सब चीजें आएंगी। तो मैं रेगुलरली इसीलिए आपके नाम नोट करती हूँ कि कितने बच्चे अटेंटिव होते हैं और कितने सिंसियरली जवाब देते हैं और कितना ध्यान से सुनते हैं। एक तो आपके बीच में कोई भी खटर पटर और ये बात नहीं होनी। कल पिछली बार क्या हुआ था, भावना ने बिल्कुल लीव ही नहीं कर रही थी, बार बार बोला जा रहा था उसको माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए, तब भी वो नहीं कर पा रही थी। आई डोंट नो कि भाई शायद उसको पता नहीं लग रहा था। तो आपका माइक बना होता है, बस उसको क्लिक करिए, वहां पर आपका माइक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये आप ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये एक रेड सा फोन जैसा बटन है, उसके लेफ्ट साइड में ही माइक है। इस माइक पे जब आप क्लिक कर देंगे, देखिए अब ऐसा रेड हो जाएगा, देखा, क्लिक कराया था ना मैंने, क्लिक अभी करा था तो आपने देखा रेड कलर हो गया था। इट्स मीन कि आपका माइक जो है वो ऑफ हो गया है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अभी आर्यन कहाँ, शाबाश बेटा, अब बात को अभी समझेंगे। भारती का मैंने नाम लिख लिया है, नहीं एक ही है भारती, भारती यादव। बार बार आ रहे हो जा रहे हो। मैम आपकी फोटो साफ नहीं आ रही। मेरी फोटो साफ नहीं आ रही? अब आ रही है? अब क्लियर है? यस मैम। अभी किसने बोला था, मानस आ गया है कि मनन था? वंशिका। कीर्ति। कीर्ति त्रिवेदी में किसका नाम है बेटा? कीर्ति त्रिवेदी। वंशिका, ओके ओके, ठीक है, ठीक है बेटा। अर्नव, ओके अर्नव, आई हैव रिटन योर नेम। राजवीर सिंह, वन मोर जॉइंट, ये कौन है? राजवीर सिंह कौन है बेटा? नाम लिखिए, राजवीर सिंह जो ज्वाइन करा है। युविका के में आ गया अर्नब। राजवीर सिंह के नाम पे किसने और ज्वाइन किया है? राजवीर सिंह की जगह पर किसने ज्वाइन किया है बेटा? किसी के फादर का नाम होगा राजवीर सिंह। ये कौन है, साजिया है? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, साजिया हो? फखरुद्दीन जॉइंट, इसमें साजिया है बेटा?
मैम सोनाली। सोनाली है, ओके। टेन 30 वी विल स्टार्ट अवर लेसन। और इस लेसन को का मैंने वीडियो नहीं भेजा है। जैसे ही ये लेसन ख़त्म होगा मैं आपको इसका वीडियो भेज दूंगी, तो आपको और आसान हो जाएगा देखना और पढ़ना इसको। मेरे जस्ट 5 मिनट मैंने आपको मैं क्या से सैटरडे से मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि आप जल्दी से ज्वाइन करेंगे और मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन करेंगे। मैम कौन सी बुक का है चैप्टर? बेटे दिस इज ज्योग्राफी बुक अवर चेंजिंग अर्थ। दिस बुक, दिस इज द बुक, ठीक है। और अवर चेंजिंग अर्थ हम ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है ये। अच्छा गुलशना है, ठीक है, ओके ओके। गुलशना, नो मैम फखरुद्दीन गुलशना के फादर का नाम, ओके ठीक है, गुलशना, थैंक यू। हाँ, ये मिस्टर राजवीर एंड वन मोर, आई डोंट नो हु इज दिस। मिस्टर राजवीर नाम से, हाँ वही तो ना, वो बीच में से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखो सोनाली, ठीक है, ओके। सीमा फॉगट, हाँ हाँ हाँ, हो सकता है इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। हाँ बेटे आप अपना ना स्क्रीन ऑन रखेंगे, अपनी स्क्रीन को अपना सॉरी स्क्रीन नहीं, अपना कैमरा ऑन रखिए ताकि आई हैव सीन यू, सारे बच्चों को मैं देख सकूं। ये सुखबीर सिंह की जगह पर, सुखबीर सिंह की जगह पर कैमरा ऑफ है, गुड। ऑल आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। आर्यन कैसा है बेटा, घर में कितना कूदता है? आर्यन ने अपना कैमरा ऑफ कर दिया। ऑन है। शाबाश इशिता, ठीक है। आर्यन, ये एक और बच्चे ने ज्वाइन किया है। बेटे राइट ऑन योर नेम। आदित्य आपने अपनी प्रेजेंट नहीं शो करी मुझे अभी तक। आदित्य बैठे हो ना यहाँ पर? मैम मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है अब? अब आ रही है आवाज? ओके। यस मैम। चंदन, चंदन, यस मैम। ओके। 24 शाजिया, 25th, अच्छा मानस, ओके। राजवीर सिंह मानस हैं, ठीक है, वेरी गुड। भारती, अच्छा भारती है ये, भावना मैं कह रही थी, सॉरी फॉर दैट, कि भारती आज आपने जब हमारी क्लास लेफ्ट होगी अब आपको समझ आ गया कैसे आपने म्यूट करना है और कैसे माइक को ऑन करना है। चंदन लिख दिया मैंने, वेरी गुड, बहुत सुंदर लग रहे हैं, सारे ड्रेस में हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, है ना। और ड्रेस पहन के आपको ये भी पता लग गया होगा कि कहीं हमारी ड्रेस ऊंची तो नहीं हो गई है और हम लंबे तो नहीं हो गए हैं, हम मोटे तो नहीं हो गए हैं। लुकिंग वेरी स्मार्ट, ऑल आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। मैम चैप्टर स्टार्ट करें?
हाँ, अभी हम 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं। और देखिए अभी ये बीच बीच में बच्चे आ ही रहे हैं। अभी किस बच्चे ने ज्वाइन किया है गुरदीप कौर के नेम पे? आर्यन, ये बहुत बदमाश बच्चा है मेरी क्लास का, नॉटी बॉय। अभी एक बच्चे ने और ने ज्वाइन किया, सिमरदीप। ओके, वेरी गुड सिमरदीप। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बेटा। आज हम, अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है? एक बच्चा, प्राची आप बताइए मुझे, स्क्रीन नजर आ रही है? नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर 3। Yes, ma'am. वेरी गुड। अब आप माइक को ऑफ कर देंगे और ध्यान से लेसन अब आज हम पढ़ेंगे। वीडियो का बता दें। लेसन जो है, दिस इज योर ज्योग्राफी बुक, चैप्टर 3, चेंजिंग अवर अर्थ, क्लास 7, सोशल साइंस। ओके, now first of all what we learn in this chapter, हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? The lithosphere is broken down into a number of plates known as the lithosphere plates. First of all you have to know the meaning of lithosphere. Lithosphere क्या है? अर्थ का सॉलिड पोर्शन, सॉलिड पोर्शन जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, है ना, जहाँ पर घर बनते हैं, सड़कें बनती हैं, दैट सॉलिड पोर्शन इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। एंड दिस लिथोस्फेयर ब्रोकन इनटू डिफरेंट प्लेट्स। ये जो लिथोस्फेयर है ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। यही जो लिथोस्फेयर है वो कुछ उसके क्रस्ट जो है दैट इज ब्रोकन इनटू अ डिफरेंट लार्ज और स्मॉल पीसेस या शेप्स। इन स्लैब्स को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर या लिथोस्फेयर प्लेट्स कहेंगे। और ये जो प्लेट्स हैं यही डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं एंड सम पार्ट इज अंडर द ओशन, अंडर ओशन के फ्लोर के नीचे भी है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब ये क्या करती हैं? ये जो प्लेट्स हैं, जो लिथोस्फेयर हैं, यानी कि आप यू कैन से कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो कुछ मूवमेंट रेगुलर उसमें होती रहती है। वो मूवमेंट जो है वो क्यों हो रही है? बिकॉज यू नो द अर्थ इनसाइड हैव अ मॉल्टन मैग्मा। जो अर्थ का इंटीरियर है, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि जो इंटीरियर पार्ट है अर्थ का, किसी ने ज्वाइन किया मेरे को लग रहा, एक मिनट उसमें देख लेते हैं। राहुल जोहल के नेम से किसी ने ज्वाइन किया है? वॉइस इज नॉट क्लियर। अब आपको आवाज मेरी क्लियर है? यस मैम। राहुल के नेम clear से, है आवाज। हाँ, राहुल के नेम से कोई अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है बेटा, उसको स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए। और ये 2-3 बच्चे और ज्वाइन करे हैं, जल्दी से अपने नाम बता दीजिए किस किस ने ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली। और मैंने ऑलरेडी आपको बोला था जस्ट यू हैव टू, आई हैव गिवन यू 15 और 20 मिनट्स टू ज्वाइन एंड स्टिल यू आर कमिंग लेट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारी क्लास को नाम आ रहे हैं, अर्जुन, नितिन, ओके, एक और बच्ची थी निकिता के गर्चा करके आई थे बच्चा। चलो अन्य, तो अब आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा। मेरे ख्याल से सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। मॉल्टन मैग्मा का मतलब क्या है कि जो इंटीरियर पार्ट है उसमें
जो मैग्मा है यानी कि इंटीरियर पार्ट जो है उसमें मॉल्टन मैग्मा मूव करता रहता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मैनर। सर्कुलर मैनर। स्क्रीन दिखाना, मेरी स्क्रीन। सर्कुलर मैनर का मतलब ये है कि अगर आप अर्थ को देखें या सॉरी, अगर आप घर में किचन में जाएं, अगर आप किचन में जाएं और वहां पर एक बर्तन रख दें गैस के ऊपर पानी से भरा हुआ, तो आपको क्या नजर आएगा? धीरे धीरे वो पानी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बीच बीच में ना मेरे तो आप मेरे को देख पा रहे हैं बेटा? यस मैम। हाँ ठीक है। यस मैम। तो मैं आपको yes, ना yes, मॉल्टन लावा जो है वो किस तरह से मूव करता है वो मैं बताना चाह रही थी कि अगर आप किचन में जाएं अपनी मम्मी के साथ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आप एक बर्तन में क्या रखें, पानी गर्म रखें, तो धीरे धीरे वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, है ना। बॉयल होएगा तो पानी सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा और उसमें एक पीस ऑफ पेपर डाल दें तो वो पेपर ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर फॉर्म, है ना। तो उससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है? सेम वे इन आवर अर्थ, जो हमारी इंटी अर्थ है दैट इज इन अ क्या है, वेरी हॉट। जो अर्थ जो है वो इंटीरियर में बहुत ही हॉट है। हॉट होने के कारण जो मॉल्टन लावा है वो भी क्या हो रहा है, वो भी सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलेट करता रहता है। और जब वो सर्कुलेट होगा तो हमारा जो लैंड है यानी कि लिथोस्फीयर है वो क्या हो जाएगी, लाइक मान लीजिए कि दिस इज द लिथोस्फीयर, ठीक है, ये अर्थ के पार्ट है। अब जब नीचे से प्रेशर पड़ेगा, मूवमेंट होएगी तो ये मूव होएगा। ये जो लिथोस्फीयर है ये क्या होगा, मूव होना शुरू होएगा। बट दिस मूवमेंट वी डज नॉट ऑब्जर्व, हम इस मूवमेंट को हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, फील नहीं करते हैं जब तक कि ये मूवमेंट तेज ना हो, शेकिंग ना हो, उसकी मूवमेंट में जो प्रेशर है वो ज्यादा ना हो, तब तक हम इस मूवमेंट को महसूस नहीं करते हैं। समझ में आ गया? तो ये मूवमेंट जो है वो रेगुलरली होती रहती है। और ये जो लिथोस्फीयर मैम, प्लेट्स हैं, हाँ जी, हेलो। कौन बोलना चाह रहा है? हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए बेटा। एनीवन एल्स? मैम आवाज नहीं आ रही थी। बेटे आपकी माइक में नहीं आ रही होगी, बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है। बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे तो अपने आप आवाज आ जाएगी, है ना। बहुत मैम सारी आगे आवाज। अब आ रही है, ओके। क्योंकि Yes, मैं तो ma'am. कोई चेंज नहीं कर रही हूँ, आप अपना आराम से बैठ जाइए। मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। तो आप हाँ, और ये लेक्चर आपको दोबारा मैं ये रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और ये आपको आपके ग्रुप में भी भेज दूंगी, ठीक है। तो इसलिए पेशेंसली आप सुनेंगे और लास्ट 10 मिनट्स हम बात करेंगे, ओके। क्लियर है? तो ये मूवमेंट Yes, जैसे मैं हाँ ओके बेटा, तो ये मूवमेंट जो है ये मैं बता रही थी कि मॉल्टन जो लावा है वो नीचे घूमेगा और ये हमारी प्लेट जो है ये मूव करेगी, ठीक है। तो दिस इज द वे द मॉल्टन लावा मूव्स। नाउ नेक्स्ट इज अर्थ मूव्स। movement are divided on the basis of forces which cause them। अब ये forces हैं, दो तरह की forces हैं। these forces are two types, endogenic forces and exogenic forces। the forces which act in the interior of the earth, यानी कि अर्थ के आंतरिक भाग में या अर्थ के अंदर के पार्ट में जो forces प्रेशर डालती हैं, that forces is called endogenic forces। the forces that works on the surface, that is called exogenic forces। what is that is
एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब इन दोनों फोर्सेस को समझने के लिए लेट्स सी द वीडियो। एक मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ। हम एक वीडियो देखेंगे कि किस तरह से ये मूवमेंट होती है। अब यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। यू कैन सी द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। यहाँ पर एक तरफ आप इस वीडियो में देखिए कि एक तरफ क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या दिखाई दे रहा था कि अर्थक्वेक आ रहा है। ये दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो इंटीरियर में हो रही हैं, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में हो रही है। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है, जो अर्थ के बाहर काम कर रही हैं। दिख रहा है बेटा आपको, ये स्क्रीन नजर आ रही है। तो यहाँ Yes, पर ma'am. हाँ, वेरी गुड। तो एंडोजेनिक फोर्सेस आर टू टाइप्स, स्लो फोर्सेस एंड सडन फोर्सेस। जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जो कि अर्थ के इंटीरियर में हैं, वो दो तरह की होंगी, स्लो फोर्सेस और दूसरी सडन। स्लो मतलब जैसे कि जो प्लेट मूवमेंट है, जो लिथोस्फीयर की मूवमेंट है, वो हमें नजर नहीं आती, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, उसके मूवमेंट में। वो बहुत ही 0.1 मूवमेंट होती है। और इस मूवमेंट के कारण जो माउंटेन्स हैं वो क्रिएट होते हैं। आप देख रहे हैं कि माउंटेन्स कैसे क्रिएट होते हैं। ये देखिए दो मूवमेंट्स हैं, दो तरफ एरोज नजर आ रहे हैं आपको। दोबारा देखिए, एरोज दो नजर आ रहे हैं। हाँ, ये एरोज नजर आ रहे हैं दोनों आपस में, और एक एरो नीचे को जा रहा है और दूसरा एरो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होगा, यानी कि एक प्लेट नीचे जा रही है, दूसरी प्लेट ऊपर जा रही है, और पीछे माउंटेन्स बिल्डिंग हो रही हैं। दिख रहा है आपको? तो माउंटेन बिल्डिंग इस तरह से, हाँ बेटा, इस तरह से माउंटेन बिल्डिंग हो रही है। ऐसे ही अर्थक्वेक, सॉरी, ये वॉल्केनिक इरप्शन, किस तरह से मैग्मा बाहर आ रहा है ना, मैग्मा जो है बाहर आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या हुआ है, अर्थक्वेक आया। आसपास क्या है, अर्थक्वेक आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्स जो है वो है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स का मतलब क्या है, जो कि अर्थ के बाहर। अब ये देखिए, रिवर आ रही है नीचे, रिवर अपने साथ बड़े बड़े पत्थर भी साथ में नीचे की ओर ला रही है ना। तो रिवर क्या करती है, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स और पत्थर और पेबल्स नीचे ले आती है और प्लेन में लाकर जमा करना शुरू कर देती है। वो माउंटेन है, माउंटेन से प्लेन में आ जाएगी और प्लेन से वो क्या कर देगी, जमा करना शुरू कर देगी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? यस मैम, हाँ, मैम समझ में आ रहा है। हाँ, तो दिस इज द Yes, वे, yes. हाँ, दिस इज द वे अवर अर्थ इज चेंजिंग। हमारे चैप्टर का नाम ही यही है कि अवर अर्थ इज चेंजिंग, है ना। चेंजिंग का मतलब क्या है, अब आपको समझ आया कि किस तरह से हमारी अर्थ चेंज हो रही है। अब यहाँ पर चेंजिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने घर बना लिया या हमने सड़कें बना ली या हमने पुल बना लिए। दैट इज we are not considering this changes, we are talking about geographical changes। हम geographical lesson पढ़ रहे हैं ना, तो geographical changes कैसे होती हैं, हमारी अर्थ geographically कैसे चेंज हो जाती है ना। ये पहाड़ कैसे बन जाते हैं, ये माउंटेन्स कैसे क्रिएट होते हैं, रिवर का क्या क्या काम है ना, जो अर्थक्वेक है वो कैसे आ जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं हम पढ़ते हैं इस लेसन में, हमने इसको डिस्कस करना है। तो ये दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं। नंबर 1 इज एंडोजेनिक फोर्स एंड नंबर 2 इज एक्सोजेनिक फोर्स। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो कभी कभी अचानक ही बड़ी तेज मूवमेंट भी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, अर्थक्वेक अचानक आ गया, उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई और ऊपर का सारा जो सरफेस है वो तहस नहस हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। इसी तरह से स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट का मतलब क्या है, जो प्लेट्स हैं, जो लिथोस्फीयर प्लेट्स हैं, वो मूव करती हैं बहुत स्लो मूवमेंट के साथ। सडन मूवमेंट्स का एग्जांपल ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू,
अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक, है ना। ये दोनों ही मूवमेंट्स जो हैं वो अर्थ को डिस्ट्रक्शन करती हैं, दे डिस्ट्रक्टिंग द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब जो वर्ल्ड ओरिजिन है, देखो एंडो और एक्सो लिखा हुआ है। एंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है, प्लस जेनिक यानी कि ओरिजिन। तो ये दो फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। समझ में आया आपको? तो दो तरह की फोर्सेस काम कर रही हैं अर्थ के अंदर। कौन सी दो तरह की फोर्सेस काम कर रही हैं? एक है आपकी एक्सोजेनिक फोर्स और एक काम कर रही है एंडोजेनिक फोर्स। क्लियर है? अब इस पार्ट में हम देख लेते हैं कि ये एक टेबल बना हुआ है। ये टेबल भी आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। इसमें अर्थ मूवमेंट्स जो हैं मेनली बताई हैं। टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। अब एंडोजेनिक में दो हैं, सडन मूवमेंट एंड डायस्टॉर्फिक फोर्सेस। डायस्टॉर्फिक फोर्सेस का मतलब है स्लो मूवमेंट्स। फिर सडन मूवमेंट में आ गया अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स। ये तीन मूवमेंट जो हैं सडन मूवमेंट्स हैं। डायस्टॉर्फिक फोर्सेस में आ गया माउंटेन बिल्डिंग ऑफ माउंटेन। क्लियर है? नेक्स्ट जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये आउटर साइड ऑफ द सरफेस है। एंड आउटर साइड ऑफ द सरफेस का मतलब आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ है। ये दो काम करती है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ वर्क? इरोजन एंड डेपोजिशन, ठीक है। इरोजन भी करती है, इरोजन भी करेगी और डेपोजिशन भी करेगी। इरोजन का मतलब है कि मिट्टी को या सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, और डेपोजिशन का मतलब है एक जगह जमा कर देगी। वो सेडिमेंट समवेयर जमा होते जाएंगे। और ये काम कौन करेगा? रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर, ठीक है। तो कौन करेगा इस काम को? कौन करेगा? एक्सोजेनिक में एजेंट्स काम करते हैं। इनको हम डिफरेंट एजेस कहते हैं, एजेंट्स कहेंगे। जैसे आप मान लीजिए आप घर बना रहे हैं, है ना, घर में आपका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। देयर आर 4 और 5 लेबर इज डूइंग वर्क। एक लेबर क्या कर रही है? एक मिट्टी लेके सीमेंट ले जा रही है, एक रेता लेके जा रही है, एक ईंटें लेके जा रही है, और डिपॉजिट कहाँ कर रही है? घर बनाते जा रहे हैं वहां पर, है ना। तो इसी तरह से ऑल ओवर अर्थ भी देयर आर डिफरेंट एजेंट्स आर वर्किंग। रिवर जहां से गुजरेगी वहां पर इरोजन करेगी, डेपोजिशन करेगी। सी वेव्स जहां से गुजरेंगी वहां पर से इरोजन भी करेंगी, डेपोजिशन भी करेंगी। विंड जहां पर एक्टिव होएगी वो इरोजन भी करेगी, डेपोजिशन भी करेगी। ग्लेशियर पहाड़ों में, हाई माउंटेन्स में जहाँ बर्फ पड़ी हुई है वहां पर ग्लेशियर एक्टिव होएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से काम होता जाएगा। यानी कि पीछे वाला यहाँ पर क्या होता जाएगा? ये काम जो होता जाएगा। अब इसके साथ हमें जो जानना है वो ये है कि ये जो मूवमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं? कुछ कई तरह के लैंडफॉर्म फीचर्स भी क्रिएट करती हैं। अब दोबारा हम एंडोजेनिक फोर्सेस की तरफ चलेंगे। एंडोजेनिक फोर्सेस में अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, दिस इज शोज द वॉल्केनिक इरप्शन। ये आप ऑलरेडी इस पिक्चर को जानते हैं और आपने बनाई हुई भी है ये, है ना। एक वॉल्केनो दिखाया हुआ है, इट इज इन अ कोन शेप, और इसके अंदर से जो रेड कलर का पार्टिकल नजर आ रहा है दैट इज ए मॉल्टन, दैट इज ए मैग्मा। यही मैग्मा व्हेन इट कम्स आउट, जब ये बाहर आ जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? हम इसी को ही मैग्मा कहेंगे। दिस इज द मैग्मा। और जब ये बाहर आ जाएगा, बाहर आकर फ्लोट करेगा तो उसको हम लावा कहेंगे। समझ में आ गया? समझ में आया बेटा? ये आप अच्छे से ये डायग्राम जानते हैं। तो ये वॉल्केनिक इरप्शन जो है ये किसके अंडर आएगी?
एंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर आएगी। अ वॉल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। इरप्ट्स मतलब एकदम विस्फोट होता है और बाहर की तरफ आ जाता है। समझ में आ गया? नाउ कम टू द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है when the lithosphere plates move, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फीयर प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं। जिस तरह से ये मान लीजिए कि ये आपकी प्लेट है, ये लिथोस्फीयर प्लेट है, इसके नीचे मॉल्टन लावा मूव कर रहा है तो ऊपर से ये प्लेट जो है वो मूव करती है। यही मूवमेंट जब ज़्यादा तेज हो जाएगी, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे ये शेक हो रहा है, वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ठीक है, हम जब ये वाइब्रेशन आएगा यानी कि इस पॉइंट में सबसे ज़्यादा अगर मूवमेंट है, ये जो नीचे का पॉइंट है यहाँ पर, अगर ये इसको हम फोकस कह सकते हैं, और फोकस जहाँ पर क्रिएट होगा उसके अपर पार्ट में, जो अपर पार्ट है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्थक्वेक कहेंगे। नाउ कम टू द स्लाइड। अब हम स्लाइड में देखेंगे व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। जहाँ से वाइब्रेशन होगा उसकी मूवमेंट चारों तरफ होएगी। एंड दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब क्या है? भूकंप का आ जाना, है ना, भूकंप आ गया, अर्थ जो है वो हिलने लगी। द प्लेस इन द क्रस्ट where the movement starts is called the focus। जहाँ से वो मूवमेंट स्टार्ट होएगी यानी कि जहाँ पर वो मूवमेंट तेज हो रही है, that point is called focus। ये पॉइंट्स अब जहाँ पर मैंने इसको डार्कर में लिखा हुआ है, ये लाइंस को आपने याद करना है। फोकस का मतलब क्या है, अर्थक्वेक क्या है, एपिसेंटर क्या है। एपिसेंटर the place on the surface above the focus is called the epicenter। ठीक है, तो एपिसेंटर क्या है? जहाँ पर उसका अपर पार्ट, सरफेस का अपर पार्ट, जहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, that portion is called epicenter। वाइब्रेशन ट्रेवल टुवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज अ वेव। अब आपको मालूम है कि कई बार मैं आपको जस्ट आई वांट टू गिव एग्जांपल कि अगर आप किसी तालाब में चले जाइए, कोई लेक में चले जाइए, वहां पर एक पत्थर डालते हैं बीच में, तो क्या होगा? वेव्स चारों तरफ घूम जाएंगी। कभी ये कर देखा है ना? कहीं छोटा सा खड्डा या पानी या बारिश का पानी भी कहीं इकट्ठा होता है तो आप सब के सब खूब शरारती हैं, तो कई बार आपने पत्थर मार के देखा होगा कि पानी जो है एक जहाँ पर पॉइंट पे वो पत्थर गिरेगा वहां पर पानी उछलेगा तेजी से और उसके बाद चारों तरफ वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी। होता है ना ऐसा? तो इसी तरह से अर्थ का, यस मैम, हाँ वेरी गुड। तो अर्थ के अंदर भी जब जहाँ पर ज्यादा मूवमेंट होएगी, जहाँ पर वो फोकस पॉइंट होएगा अर्थ का, तो वहीं पर ही डिस्ट्रक्शन भी सबसे ज्यादा होगी। जिस तरह से वेव्स पानी में उठती हैं, चारों तरफ मूव करती हैं, उसी तरह से वेव्स जो अर्थक्वेक है उसकी भी वेव्स जो हैं सराउंडिंग में मूव करती है। नाउ लेट्स सी द स्लाइड। द वाइब्रेशन travel outwards from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center। यानी कि जो फोकस है और जो एपिसेंटर है, फोकस तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ हो गया और एपिसेंटर अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हो गया। तो जहाँ पर एपिसेंटर होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होएगी और उस एपिसेंटर से जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे, डिस्ट्रक्शन जो है यानी कि नुकसान, जो डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, जो नुकसान हो रहा है, तोड़ फोड़ होती जा रही है, अर्थक्वेक के कारण जो डैमेज हो रहा है वो नुकसान भी घटता चला जाएगा। अब इसके साथ ही एक और वीडियो आई वांट टू शेयर वन मोर वीडियो, एक और वीडियो देखेंगे यहाँ पर। The ground starts to quiver, glasses rattle. Soon walls shift and everything begins to collapse. Telltale signs of what could be a devastating earthquake. We've seen the destruction they unleash. Some of us may have even lived through one. And we know from.
While we may think we're standing on solid ground, the Earth beneath us isn't completely stable at all. Our planet's crust is made up of about 12 major tectonic plates that fit together like a giant jigsaw puzzle. These huge slabs of land float on superheated magma and constantly shift, bump, and grind against one another. It's there, along the seams, where earthquakes tend to happen. When friction between the two plates is violent enough, seismic shock waves ripple through the ground, rattling everything that stands on it. The stronger and shallower the quake, the more violent the destruction. The most violent type of earthquake is born in a subduction zone, where one tectonic plate is shoved beneath another. While one plate is forced downward into the mantle, the other juts upward, often violently. This is the type of quake that rocked Nepal in May 2015. And when subduction happens under the ocean, it can create giant, unstoppable waves called tsunamis, like the ones that killed hundreds of thousands in Japan and Indonesia. On average, earthquakes kill about 10,000 people each year. Sometimes numbers are far higher. The quake that hit Haiti in 2010 killed more than 300,000 by some counts, making it one of the deadliest on record. It is estimated that there are 500,000 detectable earthquakes in the world each year. 100,000 of these can be felt, and 100 of them cause damage. That's about 0.1%. The magnitude of an earthquake is measured using the Richter scale, which runs from 0 to 10, 10 being the strongest. Every whole number increase on the scale means 10 times more ground motion change. In recorded history, the world has never experienced a 10 on the Richter scale, but scientists predict an average of at least one major quake of magnitude 8 or higher every year. The fact is, the Earth's crust is restless and always on the move. We can't see earthquakes coming, but we can prepare for them. Engineers are now designing stronger buildings resilient enough to survive a direct hit. Scientists are crunching data to project the power of future quakes and anticipate when and where they could strike next. Right now, we can only estimate the probability an earthquake will occur, but perhaps one day we will learn to predict them, minimizing their destruction and saving countless lives. The ground starts to quiver, glasses rattle. हाँ बेटा, आपने देखा है वीडियो? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. हाँ, Yes, इसमें- ma'am. Yes, ma'am. हाँ, कैसी लगी? देखो, आपने डिस्ट्रक्शन देखी कैसे अर्थक्वेक की हो रही है। अब इस वीडियो को मैं आपको पॉज करके समझाऊंगी कि किस तरह Yes, से ma'am. यहाँ पर है। आपने बस वीडियो को ही ध्यान से देखना है और मेरी बात सुननी है। अब ये देखिए किस तरह से शेकिंग हो रही है ना, हुई है ना शेकिंग। प्लांट्स जो है वो किस तरह से हिल रहे थे, और यहाँ पर इसका इफेक्ट है कि अर्थक्वेक आने के बाद देखिए किस तरह से डिस्ट्रक्शन हुई है। ये सारी की सारी डिस्ट्रक्शन आफ्टर द अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक जो है बहुत सीवियर है, बहुत तेज गति से हुए हैं ये अर्थक्वेक, ठीक है। इसका मतलब जो ये बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स हर बार जब हम देखते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आते हैं तो हम बिल्डिंग्स भी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अब यहाँ पर देखिए लाइन वाइट कलर की जो नज़र आ रही हैं, ये प्लेट्स हैं। जो मैंने आपको लिथोस्फीयर प्लेट्स बताई थी ना कि हमारी लिथोस्फीयर जो है वो मूव करती है। तो कॉन्टिनेंट है, नॉर्दर्न अमेरिका आ गया, इधर एशिया है, ये अफ्रीका है ना। तो ये जो लाइंस जो नज़र आ रही हैं, ये प्लेट्स बताई हैं। ये जो है ये अलग अलग प्लेट्स हैं, और जहाँ पर ये प्लेट्स आपस में मिल रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, वहाँ पर क्या है कि अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। दैट एरिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक। समझ में आया? अब यहाँ पर आप इंडिया देखिए, इंडियन प्लेट में ये जो वाइट कलर की लाइन नजर आ रही है, ये लाइन जो है ये हिमालयज है। यहाँ पर हिमालयज है और इधर हमारा राजस्थान एरिया है। ये वाला एरिया जो है ये प्रोन टू अर्थक्वेक है। वो प्रोन टू अर्थक्वेक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो प्लेट्स मिल रही हैं, ऊपर यूरेशिया प्लेट है, नीचे इंडियन प्लेट है। ये दोनों प्लेट्स का जॉइनिंग पॉइंट है। ये जहाँ पर भी जॉइनिंग पॉइंट होगा, जहाँ ये वाइट लाइंस नजर आ रही हैं, ये सारी प्लेट्स का जॉइनिंग पॉइंट है। और ये जॉइनिंग पॉइंट जो है वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जैसे ये हिलेंगे, आपस में टकराएंगे, तो वहाँ अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम Yes, आगे ma'am. देखते हैं।
ये देखिए, अब ये मान लीजिए कि ये दो प्लेट्स दिखा रहे हैं, नीचे ये मूवमेंट क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैग्मा। मैग्मा नीचे मूव कर रहा है और ऊपर से प्लेट क्रस्ट जो है उसमें मूवमेंट हो रही है। ठीक है, नजर आ रहा है आपको? अब ये देखिए पीछे, ये जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेंगे, ये दो प्लेट्स जो है आपस में मुड़ रही हैं, मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए इस प्लेट में ये प्लेट नीचे की ओर जा रही है और ये प्लेट उसके ऊपर चढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस भाग में अर्थक्वेक, भयंकर अर्थक्वेक, वेरी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये जो जोन है इसको हम सबडक्शन जोन भी कहेंगे, यानी कि दो प्लेट्स आपस में क्या हो रही हैं, एक प्लेट ऊपर जा रही है, एक प्लेट नीचे की ओर दबती जा रही है, तो दिस जोन इज कॉल्ड सबडक्शन जोन भी कहेंगे इसको। ये देखिए मूवमेंट एरोस की नजर आ रही है, एक ऊपर जा रही है और एक, इसी को हम सबडक्शन जोन कहेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको वीडियो में? आप ध्यान से वीडियो देखिए। और ये जहां पर पॉइंट है वहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक पॉइंट्स आएंगे। और इस तरह का एक एग्जांपल नेपाल का दिखाया है, 2015 में नेपाल में बहुत भयंकर डिस्ट्रक्टिव आया था तूफान। अब ये आपके सामने आ रहा है सुनामी। सुनामी का कॉज यानी कि रीजन जो है वो भी क्या है, ये देखिए पानी कैसे समुद्र का आना शुरू हो गया। ये देखिए कैसे पानी आता जा रहा है, समुद्र का सारा पानी जो है आप लैंड के ऊपर आ रहा है, इसको हम सुनामी कहते हैं। सुनामी का कॉज भी अर्थक्वेक है। अगर अर्थक्वेक समुद्र के अंदर आ जाए, यानी कि एपी सेंटर जो है वो ओशन के अंदर चला आ जाए, तो क्या होगा? सुनामी, यानी कि जो सी वेव्स हैं वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगी और कोस्टल एरिया के अंदर घुस जाएंगी। समझ में आ गया? तो इस तरह की डिस्ट्रक्शंस होती रहती हैं। अब हम स्लाइड को देखेंगे। हाँ, तो ये आपका एक डायग्राम है, इसको डायग्राम के जरिए भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर सेंटर में आपका आ गया ये फोकस, दिस इज द बीनीथ द अर्थ सरफेस, ये फोकस है। और इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर राइट एंगल पे क्या आएगा? एपी सेंटर। और ये वेव्स उठ रही हैं और चारों तरफ अर्थक्वेक का इफेक्ट है। ये दो एरोज हैं जो कि आपस में, यानी कि ये जो लाइन सेंटर में नजर आ रही है, ये दो प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये एक एरिया बन रहा है जहां पर ये आपस में जुड़ने के कारण यहाँ पर अर्थक्वेक आया हुआ है। क्लियर है? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से अर्थक्वेक जो है हमारी अर्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है, ऑल्दो अर्थक्वेक कैनॉट बी प्रिडिक्टेड, ऐसा नहीं है कि हम अर्थक्वेक को मालूम है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट का मतलब क्या है कि हम पहले से नहीं जान सकते हैं, है ना। लेकिन देयर आर सम प्रिडिक्शंस जो हैं, अब धीरे धीरे वी हैव अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए हमें पता लगता है कि अर्थक्वेक आ सकता है। एक तो हमने ये लोकेशन, हमें ये पता लग गया कि जहाँ पर प्लेट्स, जिन जोन्स में प्लेट्स जुड़ी हुई हैं वो एरियाज जो हैं अर्थक्वेक प्रोन एरिया है ना। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है बाय द टेक्नोलॉजी। तो उसको हम अर्थक्वेक को हम रोक तो नहीं सकते हैं, दिस इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, लेकिन हम उसके जो नुकसान हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, हमें उसको अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। मान लीजिए कि अचानक हम स्कूल में हैं और स्कूल में अचानक ही अर्थक्वेक आ जाए तो व्हाट वी विल डू। तो लेट्स सी द प्रिपेयर्डनेस क्या होना चाहिए। तो वो हर एक बच्चे को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड नो, अगर हम स्कूल में बैठे हैं और अचानक अर्थक्वेक आ जाए, ऐसा ही हुआ था कहाँ पर? भुज में हुआ था, गुजरात में एक बार। तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हुआ हो गया था उस समय। तो कुछ हमें ये 3 पॉइंट्स जो हैं आपको हमेशा याद रखने चाहिए। नंबर 1 इज़ सेफ स्पॉट, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा सेफ स्पॉट क्या है। अंडर अ किचन काउंटर, आपको मालूम है कि किचन की काउंटर जो होती है उसके नीचे, उसके ऊपर स्लैब लगी होती है, वो हार्ड होती है। या आप टेबल या डेस्क के नीचे जा सकते हैं या कॉर्नर में खड़े हो सकते हैं। ठीक है,
वॉल के कॉर्नर जो हैं वहां पर खड़े हो सकते हैं। दैट इज द सेफेस्ट एरिया जहां पर हम अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरी बात यह है स्टे अवे फ्रॉम द फायर। दूसरी बात क्या है कि हमेशा ही चिमनी या जहाँ पर शीशा लगा हुआ है या जहाँ पर आग लग जाती है, मान लीजिए कि हमारा सिलेंडर पड़ा हुआ है और कुकिंग गैस है, इन जगहों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि कांच भी हमें नुकसान पहुंचाएगा और अचानक ही अगर आग लग जाती है तो वो भी हमारे को नुकसान पहुंचाएगी। और जब अर्थक्वेक नहीं है तो हमें लोगों को प्रिपेयर करना है कि सब जागरूक रहें और पैनिक ना हो, और हम अपने आप को अर्थक्वेक से कैसे बचा सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो समझ में आ रहा है बेटे? तो अर्थक्वेक ऐसी है, दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? अपने आप को रेडी रखकर, अगर कभी भी इस तरह की कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कम से कम हम अपने नुकसान को कम कर सके। आजकल आपने देखा होगा देयर आर वेरी हाई बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और वो बिल्डिंग्स जो हैं क्या वो बिल्डिंग सेफ है? तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, वो लगातार कोशिश करते हैं कि जो रूफ है, जो बिल्डिंग का जो छत है वो लाइटर हो, ताकि अगर वो गिरे तो हमारे को नुकसान ना पहुंचाए। सबसे ज़्यादा हमने जो प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, अपने हेड को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि हेड इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया। ठीक है, अगर अब हमारी हाथ टूट जाता है या लेग को फ्रैक्चर होता है तो वो फिर जुड़ जाएगी आफ्टर अ 4 मंथ, आफ्टर अ 6 मंथ्स, लेकिन हेड पे अगर इंजरी होती है तो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, तो जब भी अर्थक्वेक आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने हेड को ही बचाना है, और हेड को बचाने के लिए वी हैव टू गो इन अ बीनीथ ऑफ अ टेबल, टेबल के नीचे घुस जाइए, या कुछ इस तरह की स्लैब हो जिसके नीचे अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। समझ में आया? तो ये अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, हाँ अच्छा, अब हमारा ऑलमोस्ट टाइम भी हमारा ख़त्म हो रहा है, तो अब 1 मिनट हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमने एक ही पार्ट को हम आज ले रहे हैं, दैट इज़ एंडोजेनिक प्रोसेसेस। इसमें जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमें अर्थक्वेक जो है वो कैसे हम किस मशीन से मेज़र करते हैं। अर्थक्वेक जो है वो मेजर्ड बाय द मशीन दैट इज़ कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ये आपकी पिक्चर देखिए, आपके उसमें बनी हुई है, इस तरह का सिस्मोग्राफ होता है, इसमें ग्राफ बना होता है, एक नीडल होती है, वो लगातार चलती रहती है और हमें बताती रहती है कि अर्थक्वेक जो है वो उसकी इंटेंसिटी आ रहा है या नहीं, उसकी इस नीडल से हमें पता लगता है। और जो इंटेंसिटी है, कितनी तेज़ी से अर्थक्वेक आ रहा है, उसके बारे में रिक्टर स्केल से हमें पता लगता है। तो एक रिक्टर स्केल है जिसके ज़रिए हमें इंटेंसिटी पता लगती है कि अर्थक्वेक जो है वो स्लो है या तेज़ है, यानी कि 6 जो हाई मैग्नीट्यूड है वो 6.0 के डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होते चला जाते हैं। 7, 8 वाले जो अर्थक्वेक होते हैं वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी, सब्जेक्ट एनरिचमेंट। यहाँ पर एक आप टेबल ये एक चार्ट सा बनाएंगे, अपनी कॉपी में ही बनाएंगे, कोई अलग सा बड़ा सा चार्ट नहीं बनाना है। इसी तरह से आप इस केस स्टडी को स्टडी करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और असाइनमेंट देख लीजिए, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपने डिस्कस करने हैं मेरे साथ। अगर नहीं समझ आता तो आप मेरे से बात कर लेंगे, अपनी वॉइस मैसेज आप भेज सकते हैं। अब मैं ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चंस को, लेकिन नाउ वी विल कम टू द डाउट सेशन। अब डाउट की बात कर लेते हैं। जो बच्चा डाउट चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, सिर्फ आपने अपनी माइक खोलकर आपने ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ जी बेटे। मैम हाँ, कौन? मैम जो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से योर नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव। मैम हर्ष। हाँ हर्ष, बोलिए बेटा। आपकी वीडियो आपका मैम जो आपका कैमरा ऑन नहीं है। हाँ हर्ष बोलिए बेटा,
हाँ बोलो। मैम जो मैम असाइनमेंट थी, हाँ बोलो बोलो, शाबाश। मैम वो कॉपी में करनी है। हाँ जी बेटा, कॉपी में ही करनी है, नथिंग टू डू एनीवेयर। आपने कहाँ करनी है? कॉपी में ही सारा काम है। जैसे हम 6 क्लास में एक ही कॉपी लगाई थी, उसी कॉपी को यू हैव टू मेंटेन। ओके, असाइनमेंट भी, सब्जेक्ट एनरिचमेंट भी, सब कुछ वही कॉपी एक मेंटेन करेंगे। ओके, एनीवन एल्स? और कोई पूछना चाहता है? यस मैम। हाँ बोलो बेटा, नाम बोलो पहले। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो, नाम बोलो बेटा अपना। मैम शीजा रॉय। हाँ शीजल, हाँ बोलो शीजल। बोलो, अपना माइक, अपना कैमरा भी ऑन करिए। मैम एंडोजेनिक फोर्सेस कभी सडन मूवमेंट करता है, कभी स्लो मूवमेंट करता है, ऐसा क्यों मैम? वो इसलिए, अगर आपका जो मूवमेंट है मैग्मा का, अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? सडन मूवमेंट होएगी। और अगर प्रेशर ज़्यादा नहीं है इंटीरियर में तो वो स्लो मूवमेंट करता है। आप मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने एक दाल चढ़ाई है गैस के ऊपर, तो उसके अंदर गर्मी जो है वो धीरे धीरे मूवमेंट होएगी पानी की, और अचानक से जब प्रेशर बन जाएगा तो एकदम सीटी होएगी और वो रिलीज हो जाएगी प्रेशर, है ना? तो क्या हमेशा ही गैस के ऊपर जो प्रेशर कुकर चढ़ाते ही तो वो नहीं होएगा ना एकदम से मूवमेंट? तो दो तरह की मूवमेंट हो गई। जो इंटीरियर में वो पानी बॉयल हो रहा, वो धीरे धीरे बॉयल हो रहा, जब उसका प्रेशर बढ़ गया तो वो एकदम से सीटी बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगा? मूवमेंट बढ़ जाएगी, तो वो सडन मूवमेंट हो गई। तो अंदर इंटीरियर में भी धीरे धीरे गर्मी जो है वो बढ़ती जाती है। जब वो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सडन मूवमेंट होती है, प्रेशर ट्राई टू कम आउट। ओके यस मैम। हाँ मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्मिक वेव्स? सिस्मिक वेव्स जो हैं, जिस तरह से ये आपको मैंने दिखाया था कि बताया था कि अगर आप पानी में अगर आप एक पत्थर डालते हैं तो एक वेव्स उठती हैं, नजर आती हैं आपको। उसी तरह से इंटीरियर में भी जब अर्थक्वेक आता है, जहां से वो सडन मूवमेंट होती है, तो वो वेव्स उठती हैं। इसको हम पी वेव्स और एस वेव्स भी कहते हैं, जो अभी आपने नहीं समझना बिकॉज यू आर इन 7th क्लास। तो उन वेव्स को ही हम, दो तरह की बॉडी वेव्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक वेव्स। उन अर्थक्वेक वेव्स को ही हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। एंड सिस्मिक वेव्स जो हैं वो सिस्मोग्राफ के द्वारा दिखाई जाती हैं। ठीक है, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन लिखा था, मैं उसके क्वेश्चन को आंसर दे रही हूँ। कोई बच्चा और भी कोई पूछना चाहता है? यू कैन राइट द क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, आगे आपने पूरा कुछ लिखा नहीं है श्रुति कुंडू। फोकस, वेरी गुड। फोकस का मतलब ये है, मैं आपको दोबारा, ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, ऊपर का अर्थ सरफेस है। दिस सेंटर पॉइंट इज एपिसेंटर। ठीक है, आप मेरे को देखिए, ये देखिए, ये पॉइंट, ये जो अर्थ का ऊपर का पोर्शन है जहां पर अर्थक्वेक आ रहा है उसको हम एपिसेंटर कहेंगे। अर्थ के नीचे के पोर्शन को हम फोकस कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर मूवमेंट सबसे सडन हुई है, यही मूवमेंट प्रेशर डाल रही है और इस पॉइंट पे डिस्ट्रक्शन हो रही है। जिस पॉइंट में डिस्ट्रक्शन ज्यादा है दैट इज ए एपिसेंटर, एंड बीनीथ द एपिसेंटर इज ए फोकस ऑफ अर्थक्वेक। आई थिंक यू हैव क्लियर दिस पॉइंट आल्सो। एनीवन एल्स बेटा? हम जो अर्थ मूवमेंट थी, वन बाय वन बेटा। मैम हाँ, सिस्मिक एनर्जी अगेन आई टेल यू कि जो इंटीरियर पार्ट है वो दैट इज वेरी हॉट, और हॉट होने के कारण अंदर जो डेंसिटी है उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम एंड हाई टेम्परेचर होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। अब आपको हम ये भी कह सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी जो है वो भी इंटीरियर में से ही निकलती है। आपने कभी, आप पहाड़ों में जाइए तो आपको पानी, गर्म पानी के चश्मे मिलेंगे, गीजर्स मिलते हैं, जिसमें से आप मणिकरण चले जाइए तो वो पानी गर्म कैसे हो गया? वो पानी बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, क्योंकि इंटीरियर पार्ट इज ए
इंटीरियर पार्ट इज ए वेरी हॉट, तो वहां से जो वहां पर भी पानी निकलेगा तो वो पानी गर्म होके बाहर आ जाएगा। वन मोर क्वेश्चन इज कमिंग, दैट इज वेंट। वेंट का मतलब ये है कि जहां से वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है, जहां से वो लावा बाहर आ रहा है, दैट माउथ इज कॉल्ड वेंट। ठीक है, जहां से वो माउथ बाहर आ रहा है उसको हम वेंट कहेंगे। क्लियर है? एनीवन एल्स? अब इसमें आप एक पिक्चर, ये पॉइंट जो है, ये देखिए, ये रेड कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, ये लाइन जो है यहाँ पर, ये क्रेटर है और इसके अंदर से जो ये पोर्शन जहाँ से ये वोल्केनो का लावा बाहर निकलेगा, दिस पोर्शन इज वेंट, दिस इज वेंट एंड माउथ पोर्शन इज क्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट एनीवन एल्स? मैम जो मैम अर्थ मूवमेंट है, मैम जो अर्थ मूवमेंट्स है मैम उस वो भी करने हैं। अर्थ मूवमेंट, मैम जो हाँ चार्ट, मैम जो चार्ट बन रखा है मैम वो असाइनमेंट लिख के हाँ, ऊपर असाइनमेंट करना है उसको नीचे। करेंगे। ठीक है, विश्वानी क्या पूछना चाह रहे हो? मैम सब्जेक्ट एनरिचमेंट में क्या क्या करना है? सब्जेक्ट एनरिचमेंट का मैं आपको वीडियो भेजूंगी, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है कि ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट है। ये तो हम एक इंटरेक्टिव सेक्शन था जिसमें आपको मैं लेसन पढ़ाना चाह रही थी। इसकी जैसे हम वीडियो भेजती हूँ ना, मैं आपको लिंक भेजती हूँ यूट्यूब का, उसी तरह से आप में वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपने सब्जेक्ट एनरिचमेंट क्या क्या करना है। ठीक है, उसमें स्पेशली मैंने मेंशन किया हुआ है। और ये जो लेसन हम कर रहे हैं, इस लेसन की भी वीडियो आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगी ताकि बाकी बच्चे भी इसको देख लें कि हमारा इंटरेक्टिव सेशन कैसा होता है। ठीक है बेटा? मैम मैम जो आपने टेबल दी थी कि ये हाँ, भी टेबल बनानी दिया है। उसके ऊपर क्या लिखना है? हाँ, उस टेबल के ऊपर कुछ नहीं लिखना, वो टेबल आपका एज इट इज आपका क्लास वर्क में जो कॉपी में कर रहे हैं वो वैसे ही लिख लेंगे, उसमें सब्जेक्ट एनरिचमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सब्जेक्ट एनरिचमेंट केस स्टडी में लिखना है। केस स्टडी में आपने जो आपका अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक का एक अर्थक्वेक हिट्स भुज, ये वाले क्वेश्चंस में उसके ऊपर स्पेशली मैंने मार्क किया हुआ है, लिखा हुआ है सब्जेक्ट एनरिचमेंट, आपको पता लग जाएगा कौन सा सब्जेक्ट एनरिचमेंट वाला पोर्शन है। ठीक है? यस मैम। और कौन पूछना चाहता है बेटा? मैम हाँ श्रीजा, क्या बोलो? मैम ऑक्सबॉय लेक किन्हें कहते हैं? ऑक्सबो लेक तो हमने अभी पढ़ाया ही नहीं बेटा। क्या मैंने ऑक्सबो लेक पढ़ाया अभी आपको? वो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं, वो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है? एनीवन एल्स? नाउ टाइम इज ओवर, ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर, और आपका मेरे ख्याल से मैथ्स का नेक्स्ट पीरियड होना है, राजकुमारी मैम ने लेना है, तो मेरा 11:15 तक का टाइम था। तो और अगर जल्दी से किसी ने और पूछना, नो वी विल कंप्लीट दिस लेक्चर। मैम भावना, हाँ भावना, बोलो बेटा। मैम ये जो फिगर 3.1 है उसको करना है नोटबुक में। जो भी फिगर्स दे रखी है वो सारी फिगर्स आपने बनानी है। ओके ओके मैम। ठीक है? मैम ये एक ना टेबल्स है एवोल्यूशंस ऑफ लैंडफॉर्म्स वाला, हाँ हाँ, वो भी करना है। एवोल्यूशन ऑफ ये करना है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरह से ये टेबल जो है वो पूरे आपके किताब का समरी है ये। ठीक है, ये टेबल आपने करना है। ओके मैम ड्राइंग भी बनाने हैं ना? हाँ, ड्राइंग सारी बनानी है सभी ने। मैम कौन से मैम कौन 3.1 3.2 3.3 सारे करने हैं, सारे ही करने हैं। नाउ नाउ टाइम इज ओवर ऑलमोस्ट, हम लोग 2-3 मिनट और ऊपर चले गए। नेक्स्ट क्लास इज वेटिंग फॉर यू, दैट इज मैथ क्लास। Thank you, नाउ ma'am. लीव द one by one and say bye to me and leave the meet. Thank you all Thank of you, you. ma'am. Thank Bye, you ma'am. dear children. Thank बाय you. मैम। बाय मैम। Bye बेटा, bye बेटा। Thank you all of you. भारती, अब आज आपने अच्छे से उसको लीव हो जाना है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू, Bye, ma'am. थैंक यू, बाय मैम। बाय बेटे, बाय बेटे, बाय मैम। बाय बेटा। भारती, भारती
एग्जिट करो बेटा, एग्जिट करो, शाबाश सभी के सभी, एग्जिट करिए सभी। गुड गुड, वेरी गुड। अभी कैमरा ऑफ किया भारती आपने, अभी आप मेरे को नजर आ रहे हो और मैं एंड कॉल करने लगी हूँ अभी। ऑल शुड लीव, आफ्टर दैट आई विल एंड द कॉल। भारती एंड कॉल करिए जल्दी से, भारती एंड कॉल करिए जल्दी से बेटा।